नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। भूकंप से संबंधित डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं, वहां से भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग भूकंप और सुनामी से पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 63 है, उनको देखते हैं। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। पहला है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया है। गर्म महासागरीय धाराओं के, मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों से, यूरोपीय औपनिवेशीकरण के, भूकंप के। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो डी सही है, क्योंकि भूकंप ये टॉपिक ही चल रहा है तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे कि इसका आंसर भूकंप ही होगा। और इसमें हिंदी में आपको शुरुआत में देखने को मिलता है, क्योंकि टीजीटी के जो प्रश्न हैं हमारे पास जो उपलब्ध हैं वो हिंदी में है। बाकी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, इसलिए घबराइए नहीं, आगे आपको दोनों माध्यम में देखने को मिलेगा प्रश्न। एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है। भूकंपीय केंद्र स्थित होता है। यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। पृथ्वी की सतह पर अभिकेंद्र एपी सेंटर के विपरीत, पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे। देखिए यहाँ भूकंपीय केंद्र पूछ रहा है, यानी फोकस की बात कर रहा है। फोकस कहाँ पे है? तो पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र यानी एपी सेंटर के नीचे। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है। यूपी टीजीटी 2004 में ही पूछा गया ये भी। अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर, उपरोक्त सभी पर। तो एपी सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, अधिकेंद्र एपी सेंटर। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। यूपी टीजीटी 2004 में ही पूछा गया ये भी। देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें अधिक सक्रिय रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में भूकंप सर्वाधिक आते हैं। भूकंप किस प्रकार का संचरण है? यूपी टीजीटी 2005, पीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विवर्तनिक संचरण है, आकस्मिक संचरण है, तीव्र संचलन है या मंद संचरण है? तो इसका ऑप्शन है आकस्मिक संचरण है। यहाँ पे देखिए शिल्पी सब लोग खरीद करके रखते हैं। यूपी टीजीटी या पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाने के लिए शिल्पी सबके पास रहती है लगभग, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं। तो इसमें शिल्पी में टीजीटी 2005 में जो प्रश्न पूछा गया वो यहाँ पर लिखा गया है। इसका उत्तर विवर्तनिक संचरण दिया है, विवर्तनिक संचरण यहाँ पर दिया है। जबकि पीजीटी 2010 में इसका उत्तर जो है कि सही दिया है, आकस्मिक संचरण दिया है। तो इस तरह के थोड़े बहुत डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, इसको आपको देखना पड़ेगा किताबों से। छठवां है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। मरकरी पैमाना का, रिक्टर पैमाना का, दोनों का, बैरोमीटर का। तो आप जानते हैं मरकरी और रिक्टर पैमाना दोनों का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता मापने में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, रिक्टर पैमाना एवं मरकरी पैमाना। निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? यूपी टीजीटी 2013, बीएचयू पीईटी 2013 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, टॉर्नेडो का वेग, पर्वतों की ऊंचाई। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भूकंप की तीव्रता। इसी को घुमा के यहाँ पूछा है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। यूपी टीजीटी 2004 में पूछा था ये। एनीमोमीटर द्वारा, वर्नियर मापनी द्वारा, प्लेनीमीटर द्वारा, रिक्टर मापनी द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रिक्टर मापनी द्वारा भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है। यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से होकर गुजर सकती है? यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो पी है, एस है, पी तथा एस दोनों, एस तथा एल ये कह रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पी गुजर सकती है, बाकी कोई भी नहीं इससे गुजरती है। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं में कौन सी भूकंपीय तरंग पहुंच जाती है? प्रश्न ही अधूरा है, ये शिल्पी में ऐसे लिखा हुआ था तो मैं इसको लेके आया हूं कि इससे क्वेश्चन बना तो जरूर है, लेकिन अधूरा प्रश्न है, आपको देखने में ही लग रहा है। यूपी पीजीटी 2009 का ये प्रश्न है, मेरे पास ओरिजिनल पेपर है नहीं, मैं भी ये शिल्पी से ही उठाया हूँ। और इसमें दे रहा पी तरंगे, एस तरंगे, पृष्ठी तरंगे, अंतिम तरंगे,
और इसका उत्तर जो है पृष्ठीय तरंगे इसको माना हुआ है कि छाया क्षेत्र में पृष्ठीय तरंगे पहुंच जाती हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों गलत लग रहा है। यदि आपके पास इसका सही क्वेश्चन हो तो मुझे मेल करने की कृपा कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में उसको भेजने की कृपा करिएगा, मैं आभारी रहूँगा आपका। भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को देख सकते हैं? कौन सी तरंग? आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया है। पी तरंग को, एस तरंग को, एल तरंग को, कोई नहीं। यहाँ कह रहा है पृष्ठीय तरंगों को देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कोई नहीं, और यही उत्तर है इसका, कोई नहीं। यानी कि भूकंपीय छाया क्षेत्र जो होता है, शैडो जोन जो होता है उसका भूकंप का, उसमें कोई भी तरंग परिलक्षित नहीं होती है। भूकंप के अवकेंद्र को इस नाम से भी जाना जाता है। इसको अवकेंद्र का अंग्रेजी होता है हाइपोसेंटर, आपको बताया था। तो ये होता है फोकस, अधिकेंद्र एपिसेंटर नहीं, उद्गम केंद्र फोकस, यही इसका उत्तर होगा। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर बी सही है, उद्गम केंद्र फोकस। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। रेडन यानी रेडान, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेडान। भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इससे। वांडरग्राफ्ट, जेफ्रीज, एडवर्ड स्वेस, बी गुटेनबर्ग। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जेफ्रीज। सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? यूपी पीजीटी 2010 में पूछा था। पश्चिमी एशिया में, सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में, यही इसका उत्तर सही है, बी ऑप्शन इसका सही है, सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है वह बिंदु? यूपी पीजीटी 2013, एमपी सेट 2018 में प्रश्न आ चुका है। जब दो प्रश्नों को मैं एक ही में दिखाता हूं तो ऑप्शन हो सकता है कि अलग अलग रहे होंगे, लेकिन उत्तर क्या होता है? एक ही होता है, एक ही चीज पूछने का उद्देश्य होता है। तो यहाँ भूकंप केंद्र है और अधिकेंद्र एक में लिखा हुआ है, तो ये एपिसेंटर, यही इसका उत्तर है, ए भूकंप केंद्र। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? तो इस यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया था, या 13 के बाद ये परीक्षा हुई थी। यूपी पीजीटी 2013 के बाद परीक्षा हुई थी 2011 की। प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें, धरातलीय लहरें, प्राथमिक या द्वितीयक लहरें। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्राथमिक लहरें, प्राइमरी वेव्स। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल माध्यम से यात्रा कर सकती हैं? ऑप्शन देखिए, पी तरंगे, एस तरंगे, आर तरंगे, एल तरंगे। जेएसएससी यानी झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे धनबाद में मैं जॉब कर रहा था, आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पी तरंगे, यही केवल गुजर सकती है, बाकी कोई भी तरंग उससे गुजर नहीं सकती है। देशांतर या संपीडनीय भूकंपीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? 2 क्वेश्चन यहीं से बना था। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया है। पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, डब्लू तरंगे हैं, एल तरंगे हैं। तो संपीडनात्मक पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पी तरंगे, पी वेव्स। भूकंप की निम्न में से कौन सी लहरें सबसे विध्वंसक होती हैं? डीएसएसएसबी पीजीटी 2014, नेट जून 2020, दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एस लहर, पी लहर, आर लहर, एल लहर। तो एल वेव्स जो होती है सबसे विनाशक होती है, इसका ऑप्शन डी सही हो गया। प्रकाश की तरंगों के सादृश्य चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं, राजस्थान लेक्चरर 2013 में पूछा गया है। प्रकाश की तरह से तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, एस व एल तरंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एस तरंगे। ये प्रकाश के तरंगों की तरह से चलते, प्रकाश स से खत्म हो रहा है, स से एस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एस तरंगे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है? राजस्थान स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया है। ज्वालामुखी जन्य सही है, विवर्तनिक सही है, नियात कोलैप्स सही है, मिश्रित कंपोजिट ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मिश्रित। रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? ये बहुत सामान्य प्रश्न है, बार बार पूछता है, जीके टाइप का है। उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। ज्वालामुखी संबंधित है, ज्वार से है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, भूकंप से है।
तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भूकंप अर्थक्वेक से संबंधित है, रिक्टर पैमाना इसकी तीव्रता मापता है। पी और एस तरंगों का संबंध है, उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। भूकंप से, महासागरीय धाराओं से, विकिरण से, ज्वार भाटा से। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, इसका ऑप्शन देखेंगे तो ए सही होगा, भूकंप से संबंधित है। सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है, उत्तराखंड पीजीटी 2020 नेट जून 2013 में प्रश्न पूछा गया है। टार्नेडो से, भूकंप से, हरिकेन से, भूमंडलीय उष्णता से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भूकंप से। भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्रण के लिए कम से कम कितने भूकंपीय केंद्रों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है? इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न दोबारा आ भी सकता है। 1, 2, 3, 4 नेट में ये प्रश्न पूछा गया है 2022 के सेकेंड शिफ्ट में। इसका ऑप्शन सी सही है, 3। मेक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर भूकंप डैश प्लेट की परिवेष्टन सीमा से संबद्ध है। नेट जून 2024 का जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोकोस, नाजका, जुआडिफुका, उत्तर अटलांटिक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोकोस। भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को क्या कहा जाता है? बीएचयू पीईटी 2010 में पूछा गया है। भूकंप केंद्र, देखिए भूकंप केंद्र को यहाँ पर एपी सेंटर लिख रहा है, कहीं कहीं पर भूकंप केंद्र को फोकस लिखते हुए मिल जाएगा आपको। कंपन केंद्र, भूकंप मूल और टेक्टोनिक बिंदु। तो उत्पत्ति बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, सिस्मिक फोकस। इसका ऑप्शन सी सही है, भूकंप मूल, सिस्मिक फोकस। भुज गुजरात भूकंप आने का समय बताइए। बीएचयू पीईटी 2011, 2012, 2013, 2015 में 4 बार प्रश्न पूछा गया है एक ही तरह के एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। 26 जनवरी 2001 को मैं अपनी कहानी बताया था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। सुनामी शब्दावली किस भाषा से व्युत्पन्न है, यानी किस भाषा से ली गई है सुनामी शब्द? बीएचयू पीईटी 2013 में पूछा गया है। अंग्रेजी, चीनी, जर्मन और जापानी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जापानी भाषा से ली गई है। जिस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे कहते हैं। बीएचयू पीईटी 2016 में पूछा गया है। बैरोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सिस्मोग्राफ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? एमपी सेट 2018 में पूछा है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3, 5, 6, 7। तो इसका ऑप्शन 5 सही होगा। कुछ लोग कमेंट किए थे डिटेल वीडियो पर कि सर कुछ किताबों में 4 ही दे रहा है, लेकिन आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें 5 दिया हुआ है और 5 ही होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। दुर्बल मंडल के पदार्थ की अवस्था का निर्धारण निम्नलिखित किन तरंगों के संचरण से किया जाता है? दुर्बल मंडल मतलब स्टेनोस्फीयर की बात कर रहा है। नवोदय विद्यालय पीजीटी 2022 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग और पी और एस तरंग। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पी और एस तरंग के दोनों मिलकर के स्टेनोस्फीयर की अवस्था का निर्धारण करते हैं। तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपीय तरंग समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है? DSSB पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन है लव तरंग, पी तरंग, एस तरंग, रेले तरंग। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एस तरंग। अब यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब मैं बोलता नहीं हूँ, वीडियो बहुत सारा मैंने वीडियो डाला है, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और काफ़ी लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो देखिए तो कम से कम उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा मनोबल ज़रूर हाई होगा। तो इसका ध्यान रखें आप लोग। अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो क्या होता? यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है। भूकंपीय लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। समान गति सबकी है नहीं, तो एक समान गति से कैसे पहुंचेगी, ये गलत है। भूकंपीय लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती, नहीं, ये भी गलत है। भूकंपीय लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती, समान गति से या समान था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। भूकंपीय लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती।
जैसे ही सुनामी तरंग श्रृंग तट की ओर आती है, तो इसका ऑप्शन दिया है तरंग की अवधि घटती है, इसका वेग बढ़ता है और इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। जो नेट जून 2024 का जो कैंसिल हो गया था उसका री एग्जाम 28/8/2024 को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका वेग कम होता है किंतु अवधि और ऊंचाई स्थिर रहती है। तरंग की अवधि स्थिर रहती है, इसका वेग कम होता है और तरंग ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है। डी दिया है तरंग की अवधि और वेग बढ़ने के साथ इसकी ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही है। आपको कई बार कहा हो कि जो क्वेश्चन में आपको लगे कि बहुत बड़ा है, कुछ ना आ रहा, उसको मारिए, तो देखिए उस सिद्धांत से ये भी क्वेश्चन सही हो जाता है। इसका फॉन्ट में छोटा किया हूँ, एक लाइन में हटा है, नहीं तो 2 लाइन में जा रहा था। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। भूमध्य सागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में। तो ये तो बहुत साधारण प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी सही है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है। यूपी पीजीटी 2016 में ये पूछा था, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसी के अंतर्गत मैं जॉब में हूँ। भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भूकंप द्वारा। भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपवर्तित हो जाती हैं? ऑप्शंस देखिए, पी तरंगे, एस तरंगे, पी और एस तरंगे दोनों, एल तरंगे। यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, पी तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? यूपी पीजीटी 2013 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। एस तरंगे, पी तरंगे, धरातली तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है बी, पी तरंगे। स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2014 में प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। केंद्र, अभिकेंद्र, कोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिकेंद्र, एपी सेंटर। बिदरों और दरारों से होकर पानी के अवशोषण के साथ शैलों के फूलने की वजह से जमीन का उभरना विस्तार प्रवणता डैश की भविष्यवाणी का एक आधार हो सकता है। केबीएस पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। कीचड़ का प्रवाह, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भूकंप की भविष्यवाणी इसके आधार पर की जा सकती है। भूकंप का अभिकेंद्र स्थित होता है, अभिकेंद्र कह रहा है, अभिकेंद्र मीन्स एपी सेंटर की बात कर रहा है। राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में प्रश्न पूछा गया है यह, उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर। तो यही सही हुआ, इसका ऑप्शन ए सही है, 90 डिग्री फ्रॉम फोकस, ठीक राइट एंगल पर स्थित होता है यह एपी सेंटर फोकस के। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी तरंग दैर्ध्य और कम आवृत्ति वाली है जो भूपर्पटी की स्किन तक ही सीमित रहती है, यानी क्रस्ट से होकर के ट्रेवल करती है? तो इसका ऑप्शन भी आप जान रहे होंगे, जेएसएससी पीजीटी 2023 में ये पूछा गया है, अर्थात झारखंड पीजीटी 2023 में पूछा गया है। प्राथमिक तरंग, माध्यमिक तरंग, लांग तरंग, विकल्पों में से कोई नहीं। थी इसका ऑप्शन सी सही है, एल तरंग, लांग या एल तरंग। निम्नलिखित में कौन भूकंप के परिणाम से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? नेट दिसंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई, क्षति की प्रचंडता, केंद्र की गहराई, भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो बी सही होगा, क्षति की प्रचंडता। ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। क्राकाटोआ भूकंप एक उदाहरण था, किस तरह का उदाहरण था? बीएचयू पीईटी 2011 में पूछा गया है। संतुलन मूलक भूकंप का, भ्रंश मूलक विवर्तनिक मूल भूकंप का, ज्वालामुखी भूकंप का। तो क्राकाटोआ आप जानते हैं एक ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है और इस समय जल्दी में इसमें विस्फोट भी हुआ है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही होगा, ज्वालामुखी भूकंप का यह उदाहरण है। मरकाली यानी मरकेली मापक का प्रयोग के मापन के हेतु किया जाता है, किसके मापन के लिए मरकाली मापक का प्रयोग किया जाता है? बीएचयू पीटी 2012 में पूछा गया। भूकंप की तीव्रता, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन की बारंबारता, जल प्रवाह की मात्रा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भूकंप की तीव्रता। कई बार घुमा फिरा के ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन भूपटल के संचालन एवं भूकंप के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? बीएचयू पीईटी 2017 में पूछा है यह। पार्थिव बल, विवर्तनिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पर्वत निर्माणकारी बल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विवर्तनिक बल। सुनामी क्यों घटित होता है? डायरेक्ट लेक्चरर 2014, बीएचयू पीईटी 2011 में पूछा गया है। ज्वार भाटा के कारण नहीं, अंतःसागरीय भूकंपों के कारण। यही इसका ऑप्शन बी सही है। तो बाकी को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सुनामी एक समुद्री लहर है जिसके उत्पन्न होने का कारण है। सुनामी उत्पन्न होने का कारण क्या है? उच्च ज्वार नहीं, समुद्री तूफान नहीं, भूमि पर भूकंप नहीं, समुद्र के नीचे भूकंप। इसका ऑप्शन डी सही है। एमपी सेट 2022 में प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी सुनामी के समय सबसे पहले बचाव करती है? केबीएस पीजीटी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, रोध है, पुलीन स्तूप है, अपतट पर बनी रोधिकाएं, मैंग्रोव। तो ये दिया हुआ है। तो इसका मैं ऐसे ये एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, आपको पता होगा केबीएस में। और मैं ये प्रमाणित भी किया हूँ, केबीएस का नवोदय विद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर था उससे मैं प्रमाणित किया था कि सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल एनसीईआरटी पर ही ध्यान केंद्रित करिए, दूसरे जगहों से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी में एनसीईआरटी से ही मैं इसको लिया हूँ। समुद्र से स्थल की ओर तूफान और सुनामी से क्रमशः बचाव करती है। समुद्र से स्थल की ओर यानी समुद्र से स्थल की तरफ आएंगे तो सबसे पहले मिलती है अपतट पर बनी रोधिकाएं यानी ऑफशोर बार्स मिलती हैं। उसके बाद रोध बैरियर मिलती हैं, फिर पुलिन बीच मिलती है, पुलिन स्तूप बीच डून मिलती है, उसके बाद लास्ट में मैनग्रोव मिलता है। तो ये सुरक्षा कवच है, सबसे पहले ये और सबसे लास्ट में मैनग्रोव हो गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है, सही है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? जैसे 1 से 10 तक था ना, 0 से 10 तक, तो 1 है 2 है तो क्या होगा, वही पूछ रहा है यहाँ पे। मापे गए विस्तार में 8 गुणा बढ़ोतरी नहीं, मापे गए विस्तार में 10 गुणा बढ़ोतरी। तो 10 गुणा बढ़ोतरी ये मैं पढ़ाया था आपको, यहीं पे इसका आंसर मिल गया। इसका ऑप्शन बी सही है, ये सब गलत है। सतही तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तीसरा प्रश्न आ गया झारखंड में इससे। वे केवल परपट्टी के माध्यम से चलते हैं। सतही तरंगे एल वेव्स की बात कर रहा है, परपट्टी के माध्यम से चलते हैं, ठीक है। वे तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं, सही है। वे एक भूकंपमापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, सही है। वे तत्व तरंगों से पहले आते हैं। तत्व तरंग का मतलब क्या है? बॉडी वेव से पहले की। बॉडी वेव्स में पी और एस वेव से पहले ये आती है, नहीं ये बाद में आती है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी ही गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः भ्रंश के किनारे ही निकलती है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, ये गड़बड़ है। भूकंप का उद्गम केंद्र और केंद्र भी कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं दिया हुआ है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल लिथोस्फीयर में आते हैं, न कि स्थेनोस्फीयर में आते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो लिथोस्फीयर आपको मैं बताया था कि क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग इसके अंतर्गत शामिल रहता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में यह भी पूछा गया है। चट्टानों के भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं, सही है। काय तरंगे यानी बॉडी वेव्स जिसको कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर काय तरंगे अब कह रहा है, धरातली तरंगों को उत्पन्न करती हैं, सरफेस वेव को उत्पन्न करती हैं, सही है। पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं, ठीक है। एस तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ये गलत है, इसका ऑप्शन डी गलत है। एस तरंगे नहीं, ध्वनि तरंगों की तरफ से कौन चलती है? पी। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ध्वनि छांट लेंगे तो बाकी एस तरंग बचता है, वो जल तरंग और
उसके बाद से प्रकाश तरंगों की तरह से, एस जो है जल तरंग और प्रकाश तरंगों की भांति चलती है। और पी किसके तरह चलती है? ध्वनि तरंगों, यानी पी गाड़ी का बजाएंगे तो उससे ध्वनि प्रदूषण होगा, तो ये ध्वनि की तरह से पी तरंगे किसके समान है? ध्वनि के समान है। पी करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। अब पी, अब इसके अलावा ध्वनि के अलावा जो भी पूछा जाएगा कि किसके समान है, तो वो किसके समान है? एस तरंगों के समान होगा। और ध्वनि किससे? पी से अब जुड़ गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, गहरे अधिकेंद्र भूकंप का अभाव किसके सहारे पाए जाते हैं? अभाव पूछ रहा है, गहरे अधिकेंद्र भूकंप यानी कि डीप जो है कि फोकस वाले भूकंप, अर्थक्वेक का अभाव कहाँ पाया जाता है? अभिसारी प्लेट किनारे। अभिसारी कहाँ होता है? जो दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो यहाँ पे तो गहरे भूकंप पाए जाते हैं। अपसारी प्लेट किनारे, दो प्लेट दूर हट रहे होंगे, और ट्रांसफॉर्म भ्रंश किनारे, एक अगल बगल सरक रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन बी और सी जहाँ दिया होगा वो सही है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। देखिए क्वेश्चन मैं उतारा हूँ और थोड़ा सा यहाँ बदलने में मैंने मिस्टेक किया है, बी और सी, इसका ऑप्शन 4 सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से कथन भूकंपी तरंगों के बारे में सही हैं? नेट दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। पी तरंग का वेग अनुप्रस्थ शैल के संकुचन की विकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है, गलत है। पी तरंग एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है, बिल्कुल सही है। एल तरंग टेढ़े मेढ़े पथ का अनुगमन करती हैं तथा पी और एस तरंगों के बाद पहुंचती हैं, बिल्कुल सही है। एस तरंग का वेग अनुप्रस्थ शैल के घनत्व और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, गलत है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो बी और सी, बी और सी कहाँ पे है? बी और सी, ये हो गया, इसका ऑप्शन 4 सही हो गया। निम्नलिखित में से भूकंपी तरंगों के कौन से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं जिससे होकर वह गुजरती है? वेग, दिशा, वेग और दिशा दोनों, न वेग न ही दिशा। ये किस एग्जाम में आया था? नवोदय विद्यालय का ये प्रश्न है, सीधे सीधे उठा के आया है। एनसीईआरटी से देखिए, ये मैं क्रॉप किया हूँ इसको और यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करके दिखाया हूँ। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है, वेग परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कह रहा है? घनत्व नियंत्रित होता है, वेग परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, यानी वेग में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तो एक चीज हो गया। दूसरा कह रहा है, पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। एनसीईआरटी 11 से ये क्रॉप किया हुआ है, इसकी दिशा भी बदलती है, यानी वेग और दिशा दोनों पर बदलाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। यहाँ देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये इधर दिया हुआ है और एक इधर दिया हुआ है, दोनों का आपको मैच कराना है। तो आइए मैच कराते हैं। फोर्थ शक्तिशाली स्ट्रांग कैटेगरी का ये भूकंप है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड 4.9 से 5.4, यानी सेकेंड इससे मैच कर रहा है। सेकेंड एक ही जगह दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं, क्वेश्चन आते नहीं। आप एक का भी जानते रहेंगे तो मिला लेंगे, इसमें किसी का भी आप एक का मिलान करिए, देखिए उसका उत्तर निकल जाएगा। क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी में यही दिया हुआ है आपका, एक तरह से देखेंगे तो यहाँ से सेकेंड मैच कर गया, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। यहाँ पे भी मैं मैच करा करके ये दे दिया हूँ। तो इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, इस तरह का प्रश्न भगवान भरोसे होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ भी देखिए, भू आकृतिक संकट दिया है, घटना क्षेत्र दिया है और इसको मैच कराना है। तो इसमें भी देखेंगे आप तो एकदम हूबहू सभी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी में यही ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी एक का यदि आप मैच करा लेते हैं तो इसका उत्तर आप निकाल ले जाएंगे। और इस तरह के प्रश्नों को आप रट के तैयार भी नहीं कर सकते हैं। ये भी ठीक उसी तरह से भगवान भरोसे जो प्रश्न होते हैं। तो देखिए, भ्रंशन फाल्टिंग कैलिफोर्निया भूकंप से संबंधित है, एक मिल गया फोर्थ। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। और इधर आपको मैं मैच करा दिया हूँ, इससे नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को रटने से बहुत फायदा नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी अभिकथन और कारण दिया हुआ है। उत्तर इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही था, मैं क्रॉप करके लगा दिया हूँ। DSSB PGT 2022 का ये क्वेश्चन है। तो भूकंप लिख द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं।
कारण है भूकंप लिख पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए ये काम में आते हैं। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का व्याख्यान करता है। ये आंसर की ही वो दिया हुआ था, तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। यह है अंतिम प्रश्न, ये आपके लिए है, इसका उत्तर मैं भी नहीं बताऊंगा। नेट जून 2024 के कैंसिल्ड जो पेपर हो गया था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, सभी सुनामी भूकंपी सागरी तरंगे होती हैं। क्या यह संभव है कि जो भी सुनामी आती है भूकंपी झटकों के कारण आती है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पर्वत है और उससे लैंडस्लाइड हो और पानी में गिर जाए तेजी से, तो वहाँ से भी सुनामी की तरंग पैदा हो सकती है। उल्का पिंड आ करके सागर में गिर जाए बहुत बड़ा, तो वहाँ से भी सुनामी पैदा हो सकती है। भले भूकंप ना आवे लेकिन सुनामी आ जाएगी। तो ये हमको गलत लग रहा है। बाकी जितनी भी इसमें दिख रहे हैं सुनामी, जैसे जैसे तट की ओर बढ़ती है उसका वेग कम होता है तथा तरंगों की ऊंचाई अत्यधिक बढ़ जाती है, सही लग रहा है। आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली समुद्र तल भूकंप मापी निमग्न उपकरणों तथा उपग्रहों पर निर्भर है, ये भी सही है। और डी है, खुले समुद्र में अति प्रवणता के अभाव तथा सुनामी तरंगों की लंबी अवधि के कारण धीमा तथा अप्रेक्ष शीर्ष उभार होता है, तो ये भी सही लग रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन 3 सही लग रहा है। फिर भी मुझे इसका उत्तर नहीं पता है, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।